मजना, मैं तुम्हें बचपन की निकाह से आज़ाद करता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम किसी भी अच्छे इंसान से शादी कर सकती हो। अजहर तलही से बोला था। अजहर, मैं 9 बरस की थी जब से तुम्हारी मन कुआं हूँ। दिल के तमाम तर जज्बे अजहर तुम्हारे नाम से वाबस्ता हैं। मुझे नहीं मालूम मोहब्बत क्या होती है। तुम बिन में एक लम्हा नहीं रह सकती। तुम मुझसे जुदा हुए तो ये दिल धड़कना भूल जाएगा। सांस सीने में ही मद्धम हो जाएगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, ना ही तुम्हें खुद को छोड़ने दूंगी। मसना उसके सीने से लगी। इस्तेहाक भरे अंदाज में बोल रही थी। आंखों से सेल रवा जारी था। मसना, समझने की कोशिश करो। मेरी जिंदगी का एतबार नहीं। अजहर बेबसी से बोला था। अल्लाह रहम करे, क्या तुम्हें कोई इलाज मर्ज लाक है? मसना हवास पाख्ता से बोली थी। अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ नहीं समझना। मजना दो बदो बोली थी। बस तुम बस जिद हो तो चलो मेरे साथ सवार। मैं मुल्तान में नहीं रह सकता और तुम किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं रखोगी। फूफो और सबको क्या कहना है तुम जानो, और तुम्हारे काम। अजहर संजीदगी से बोलता उससे हैरत में मुबतला कर चुका था। अजहर, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे मामू साथ हो। मामू मामी दुनिया में ना रहे तो क्या हुआ? सभी का वक्त रुखसत आना है। सभी ने जाना है। मरकर ही रिश्ते नाते टूटते हैं। तुम मुझे जीते जी रिश्ते नाते तोड़ने का कह रहे हो? मजना अफसोस और दुख की मिलीजुली कैफियत में मुब्तला हो गई थी। मजना, मैं यहाँ तुम्हें तलाक देने आया था, लेकिन तुम तो मेरे लिए वबाले जान बन गई हो। मेरे साथ रहना है तो सिर्फ मुझसे रब्ता रखना होगा। बाकी तमाम रिश्ते नातों से रब्ता मुनक़ता करना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी है, वगरना तलाक लो और जाने दो मुझे वापस मेरी दुनिया में। अजहर बेजारियत से बोला था। मजना की रूह तक कांप गई थी। यकटक हैरत से वो अपने मजाजी खुदा को तक रही थी। मजना, चली जाओ जहाँ तुम्हारा शोहर लेकर जा रहा है, और तोड़ दो हमसे नाता। हमें कोई इतराज़ नहीं। तुम खुश रहो बस। यहाँ कवारी को भर नहीं मिलता। मतलकों को क्या मिलेगा? बड़ी भाभी समैया अब्बास नखुखत से बोली थी। बहन भाई सब ने यही फैसला किया कि शोहर को अपना लो और बहन भाई को छोड़ दो। और मजना ने रोते हुए अपनों को छोड़ दिया था, शोहर की मोहब्बत की खातिर। मजना पहली बार सवात आई थी। ऊंचे नीचे पहाड़, घने दरख्त, अबशार कुदरती हुस्न से आंखें खैरन थी। मजना मन ही मन में रब की हम्दो सना में मशगूल थी। घर आ गया था। सुनसान सन्नाटे में अलग थलग सा बना घर था, जो मजना को अनचूमे में डाल रहा था। घर में कोई चीज़ तरतीब से न रखी हुई थी। हर चीज़ पोहड़ बनकर शिकार थी। घर में 2 कमरे मुकम्मल लॉफ्ट थे। मजना ने जायजा लिया था। सिर्फ तरीके सलीके से चीज़ों को रखना था। घर अच्छा, खुशादा, हवादार था। वो सोचों में गलता थी कि अजहर ने अपनी सहर अंगेज आगोश में लेकर उसे बेखुद कर दिया था। सर, काम हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट क्या है? कोई कम उम्र से लड़का अजहर से मिलने आया था। ड्राइंग रूम में बैठा बातें कर रहा था। मजना चाय की ट्रे लेकर रूम में एंटर हुई थी। खामोशी छा गई थी। मजना पिछले 8 माह से ये सब नोट कर रही थी। एक तो अपनों से कोई रिश्ता न रखने दिया था अजहर ने। यहाँ भी कोई मिलने वाला न था। वो उसकी तन्हाई और आने वाला नन्हा मेहमान था। आज उसने इग्नोर न किया था। कमरे के बाहर खड़ी बातें सुनने लगी थी। सर, 3 लाख रुपए अबैदुर्रहमान के घर भेजने हैं। उसकी गरीब फैमिली को रकम देनी है और बताना है कि उनका बेटा खुदकश बमबार नौकरी करता था। उनके बेटे की कमाई उन्हें देनी है। 8 बहनें हैं, शायद सभी की शादी हो जाएगी हमारी दी हुई रकम से। वो लड़का और भी कुछ कह रहा था। मसने की आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। सातों आसमां यके बार दिगरे उसके सर पर टूटे थे। खुद को वह मुश्किल संभालती रूम में आई थी। इंटरनेट पर खबरें देखो उसे हैरत के शौक लग रहे थे कि पूरे मुल्क में इतनी जाने जा रही थी। वो जान लेने वालों के साथ रह रही है। मजना को असखत अफसोस था। वो अजहर की असलियत से लालम थी। आज मजना ने वो वादा खिलाफी करते हुए अपना मोबाइल निकाल लिया था। ए वतन फना होना है तेरी खातिर। दुख करने से कुछ हमें हासिल होगा। मुझे कुछ करना होगा इस नेटवर्क के खिलाफ। वो दिमाग में मनसूबा तैयार करने लगी थी। फना होना था और सब कुछ फना करना था। अजहर, तुम अपने दोस्तों को इनवाइट कर लो। कल संडे है, सभी की छुट्टी होगी। मैं अच्छा सा खाना तैयार कर लूँगी। सबको कहना अपनी फैमिली को भी साथ लाएं। मजना ऊपरी दिल से मुस्कुराकर बोली थी। अजहर ने मजना को बाहों में लिया था और मजने का जी चाह रहा था कि यह हिसार तोड़ दे। सही है, मैं बुला लूँगा सब दोस्तों को। फैमिली किसी की भी नहीं है
और ना कोई शादीशुदा है हमारी फील्ड में। कोई शादी अफोर्ड नहीं कर सकता, अजहर कह रहा था और मजनू का दिल दुख से भर रहा था। अजहर की गुर्बत अज़ियत दे रही थी। खोटी मोहब्बत की खातिर सब कुछ त्याग कर दिया था। मजनू अजहर के वजूद से बेजार थी। मोहब्बत की जगह नफरत भरा जवान थी। साइमा बाजी, मैं मजनू बहुत अहम बात करने जा रही हूँ। अजहर खुदकश धमाके कराता है। खुदकश धमाके का ऑनर है अजहर। मैंने आज उसके तमाम दोस्तों को घर बुलाया है। अजहर को नहीं पता, मुझे सच पता चल चुका है। अजहर के घर में इतना बारूदी मवाद है कि हद से ज़्यादा। ये मवाद जगह जगह सप्लाई होगा, लाखों की जानें ले लेगा। मेरे घर में बस 2 घर हैं, वो जो खाली हैं और दूर तक आबादी नहीं है। मैंने फैसले किया कि लाखों जाने जाने से अच्छा है मैं इन कमीनों की जान ले लूँ, और साथ सारा मवाद भी। बारी बारूदे, जैकेट, बम, हर चीज़ का नकारा बनाना मुमकिन है। सिर्फ एक धमाका करना है और तमाम चीज़ें आज खुद गर्क हो जाएंगी। इस धमाके में मैं और मेरे साथ जुड़ी नन्ही जान भी ब्लास्ट हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम मैं सही कर रही हूँ या गलत, बस इतना जानती हूँ एक जान देना बेहतर है लाखों जानें लेने से। मैं अपनी जान कुर्बान कर रही हूँ अपने अजीज़ हमवतनों की खातिर। अल्लाह हाफिज़। मजनू ने रोते हुए मैसेज किया था और मोबाइल ऑफ कर दिया था। मजनू ने अपने फैसले पर अमल दरामद करते हुए बारूदी जैकेट में जाकर एक बम को बमबार जैकेट को पहना था और इस समय बम धमाके करने वाला पूरा नेटवर्क निस्ता नबूद हो चुका था।